अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फलाह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शम्सा मंशा हाजिर खिदमत। और आज हम बात करेंगे मुल्क की हालात के बारे में। एक तरफ हमारी आवाम अपने घरों की छतों पर जाकर सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं और हमारे बहादुर सिपाहियों को सलाम पेश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब हम रात के 10 बजे के बाद अज़ानें कही जा रही हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। तो स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक हयाल अल फलाह के चेयरमैन जनाब अतर अहमद कुरैशी साहब। तो उनसे बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साहब? सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जो आपने कल मैसेज दिया है अवाम को और हुकूमत को, आपके उस ख़ास मैसेज का क्या रद्द-ए-अमल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इमरान खान साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उसमें हमने जो कहा था कि महंगाई बढ़ रही है गुड्स ट्रांसपोर्ट की लॉकडाउन की वजह से, उसमें कुछ नरमी करें। तो आज ऐलान हो गया है कि उन्होंने गुड्स ट्रांसपोर्ट में नरमी कर दी गई है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा। दूसरा, उसमें मैसेज दिया गया था कि ताजर बरादरी को कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें और नाजायज़ मुनाफा ना कमाएँ, जितना जायज़ है वो कमाएँ अपने, ताकि अल्लाह भी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हों, क्योंकि वो आवाम की खिदमत करेंगे। वो उसका भी उन्होंने एक्शन लिया है और उस पर भी उन्होंने नोट्स किया है कि लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी से उन्हें मना किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों पॉइंट्स मेन थे उसमें, जिसका हुकूमत ने नोटिस लिया, जिसका हम उसका शुक्रगुज़ार भी हैं और एक अच्छी रिपोर्ट भी हमारी। जी बिल्कुल। आज जो हमारी आवाम है अपने घरों की छतों पर जाकर सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं और रात के 10 बजे के बाद लोग अज़ानें कह रहे हैं, इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, जो सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं तो वो तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए हैं कि वो इतने मुश्किल हालात में और कोरोना वायरस जैसी बीमारी से मरीज़ों को देखभाल कर रहे हैं अपनी जान को ख़तरे में डालकर। लेकिन यही डॉक्टर, यही पैरामेडिकल स्टाफ जो है ना, आम दिनों में भी 24 घंटे जो डॉक्टर हॉस्पिटल में ड्यूटी देते हैं, वो फौरी तौर पर मरीज़ जैसे ही आता है उसको अटेंड करते हैं, ख़्वाह वो किसी किस्म का भी हो। मैंने ख़ुद भी देखा है कि एक्सीडेंट में लोग इस हालत में आते हैं कि देखा नहीं जा सकता, लेकिन वो फ़ौरन ही उसकी ट्रीटमेंट में लग जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये कौन है, कहाँ से है। तो इन्हें तो हमेशा ही सलाम करना चाहिए, आज के लिए मखसूस ना करें, इनके साथ बिहेव अच्छा रखा जाए, क्योंकि यही हमें बाद में संभालते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी काफ़ी आवाम, हमारे जो गरीब आवाम है, वो अभी भी सड़कों पर दिखाई दे रही है। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद हुकूमत ने इतनी ज़्यादा रेंजर जो है वो मुतय्यन की है सड़कों पर, लेकिन फिर भी हम अपनी आवाम को यूँ देखते हैं कि कोई ख़ास इतना उन पर अमल पैरा नहीं किया जा रहा और रेंजर से जो है वो इतना काबू नहीं पाया जा रहा, आवाम कंट्रोल में नहीं आ रही। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक आर्म फोर्सेस और पुलिस का ताल्लुक़ है, तो वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। वो इन लोगों को जो बाइक पर हैं या गैदरिंग कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि वो लोग कौन है जो गैदरिंग कर रहे हैं, जिसके पास खाने के लिए घर में नहीं है। वो रोज़मर्रा के मज़दूर हैं जो कमाते हैं और वही खाते हैं, तो वो छुप गए कहीं खड़े हो जाते हैं, शायद कोई मज़दूरी मिल जाए। लेकिन लॉकडाउन है, मज़दूरी तो नहीं मिलती, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं पूरी। और जहाँ तक ये पुलिस और फोर्सेस का ताल्लुक़ है, तो वो उन्हें समझाते हैं, कुछ लोगों को पकड़ा भी है, गिरफ़्तार भी किया है। और ये अच्छा इक़दाम है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज उन तमाम लोगों को रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है, जिनको पुलिस ने दफ़ा 144 के तहत गिरफ़्तार किया था। जी, आज अगर हम देखें तो हमारे जो हुक्मरान हैं इमरान खान साहब, उन्होंने जो अपना पैगाम दिया, जो ख़िताब किया आवाम से, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहाल करने का कहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका ये जो फ़ैसला है वो ठीक रहेगा आवाम के लिए या मुल्क की हालात में? नहीं, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ओपन की, उन्होंने गुड्स ट्रांसपोर्ट ओपन की। और इसका तो हमने कल भी अपने स्पेशल मैसेज में हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी कि ये गुड्स ट्रांसपोर्ट ओपन कर दें,
ताकि लोगों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो उन्हें बआसानी दस्तयाब हो। अब जो भी चीज़ पिछले दिनों में जिस तरीके से बढ़ी है, हर चीज़ में इजाफा होता था डे बाय डे, तो वो ये कहते थे जी ये गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद है, हम ट्रांसपोर्ट नहीं लाते, अपनी तरफ से लेकर आते हैं, तो वो एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। ये तो एक बहुत अच्छा इकदाम है और गुड्स ट्रांसपोर्ट है, उस पर कुछ जरासीम का भी असर नहीं है, वो लॉक करके भी पैक करके भी लाई जा सकती है। बहरहाल ये एक अच्छा इकदाम है जिससे महंगाई में कमी होगी। लॉकडाउन की सूरत हाल आप देख चुके हैं कि हमारी जो आवाम है उन तक खाना नहीं पहुंच रहा, उन तक राशन नहीं पहुंच रहा, लोग परेशान हैं, आवाम परेशान है, तो वो सड़कों पर नज़र आ रही है। इसके बारे में आप बताएं कि हुकूमत को बेहतर इकदाम क्या करने चाहिए मज़ीद? देखें, बेहतर तो यही है कि जो फलाही अदारे हैं वो इसको कंट्रोल करें। अगर हुकूमत चाहती है तो एक मेहरबानी और कर दे कि वो हाफिज़ सईद जैसे समाजी कारकुन को रिहा कर दें। वो जैसे ही रिहा होते हैं उनके पास एक बहुत बड़ी टीम है जो घर घर खाना पहुँचाती है। वो फ़ोटो सेशन नहीं करते, वो कंधों पर उठा के, जब ज़लज़ला आया 2005 का, तो उन्होंने इतनी दूर दराज इलाकों, पहाड़ी इलाकों में जाके लोगों को एक घरों में राशन दिया और उनके अपील पर लोग अमल भी करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये जायज़ ज़राए से आए हैं और इंशाल्लाह इसमें बदनीयती नहीं होगी और ये मुस्तहिक लोगों तक पहुंच जाएंगे। लॉकडाउन के हवाले से आप हुकूमत को और आवाम को क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? लॉकडाउन हुआ हुआ है लेकिन इसके हिफाजती इक़दाम हैं ये, लेकिन इसमें जो मसला दरपेश आ रहा है वो उन लोगों का जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमाते थे और वही अपने बच्चों को खिलाते थे। तो इससे हुकूमत को चाहिए कि इससे फौरी तौर पर निपटे और जो उन्होंने इमदाद देने का तहैया किया है वो अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची, बल्कि उसका कोई सर मुँह भी नज़र नहीं है, यानी प्लानिंग कोई नज़र नहीं आ रही है। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो फौरी तौर पर इस इशू को कंट्रोल करे और इसको फौरी तौर पर जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक जो पैसे पहुंचाने का या राशन पहुंचाने का है वो उन्हें फौरी तौर पर पहुंचाए और कीमतों में कमी करे। किसी को सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है, वो मिल ओनर के पास ही जाता है। जैसा कि आज इंडिया ने 2 रुपये किलो आटा और 3 रुपये किलो चावल कर दिया है, तो ये अमीर खाए गरीब खाए, सस्ता तो हुआ। और इसी तरह के इक़दाम करें कि सब्ज़ियाँ और ज़रूरियात ज़िंदगी सस्ती हों। और जहाँ तक आपने एक सवाल पहले कहा था कि लोग रात को 10 बजे अज़ानें देनी शुरू कर देते हैं, इस्लाम में इन अज़ानों का कोई तसव्वुर नहीं है, मुसीबत के वक्त नहीं है। ये तो अल्लाह ताला अपने उसका पैगाम है, उसकी आवाज़ है, वो अपने घर की तरफ बुला रहा है। तो हम अज़ान दे के किसको कहाँ बुला रहे हैं? मुसीबत में। ये कोई इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम का यही है कि इज्तिमाई तौर पे तौबा इस्तग़फ़ार की जाए, क़ुनूत नाज़िला पढ़ी जाए, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए और आइंदा से गुनाह से बचने की उससे तौफ़ीक़ मांगी जाए। और ये जो अज़ान देते हैं, दुनिया में कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जहाँ अज़ान के अल्फाज ना हो। ऑस्ट्रेलिया से शुरू होती है, होते होते पाकिस्तान से जब दोबारा ऑस्ट्रेलिया तक जाती है तो वहाँ ज़ोहर का टाइम हो चुका होता है। इसी तरह अज़ान पूरी कायनात में कभी नहीं रुकी, वो तो चलती रहती है मुसलसल। अल्लाह ताला की ये करिश्मा है, मौजज़ा भी है और ये चलता रहता है और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। इसलिए मेरी मुसलमानों से और उलमाए कराम से गुजारिश है कि वो मुसलमानों की सही रहनुमाई करें, इन्हें तौबा इस्तग़फ़ार पर लाएँ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और आतिउल्लाह व आतिउर रसूल पर अमल करें। इसी में हमारी फलाह बहबूद और इसी में आज ही हमारे जो साबका वज़ीर आला जनाब शहबाज शरीफ, उन्होंने ऐलान किया कि 10,000 ओवर मार्क्स और वो किट्स डॉक्टर्स को मुहैया कर रहे हैं, अतिया दे रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, बहुत अच्छी बात है। इस टाइम वो अपोजिशन लीडर भी हैं, बल्कि तमाम जो पॉलिटिशियन हैं, MNA हैं, MPA हैं और ये जो मज़ारात के गद्दी नशीन, सज्जादा नशीन हैं, इन सबको चाहिए कि ये वक्त है पाकिस्तान के अवाम को कुछ देने का। शहबाज शरीफ साहब ने अगर कोई चीज़ें डॉक्टर्स को दी हैं तो ये अच्छा कदम है,
इसकी तकलीद करनी चाहिए, बल्कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अगर उन्होंने की है। लेकिन इसके साथ साथ तमाम मुखय्यर हजरात जो कि अपने अपने इलाक़ों में ध्यान करें, कोई गरीब बंदा या तबकादार मज़दूर तबका का है तो उसको खुद घर जाके उसको खाना पहुँचाएँ, अल्लाह ताला राज़ी होगा। इसी तरह जो सज्जादा नशीन है, गद्दी नशीन है, उलमाए कराम है, उन्हें भी चाहिए कि वो अपने मुरीदों का, अपने पैरोकारों का ख्याल रखें। कितना अरसा से वो देखें आपको नजराने दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, अब उन पे मुसीबत का वक्त आया तो आप उन्हें उनकी खिदमत करें। आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है, आपके पास ताल्लुकात भी हैं, आप उन गरीब अवाम की आप खिदमत करें जो आपके मुरीद भी हैं। जी शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ अभी मौजूद थे जनाब अतर अहमद कुरैशी साहब, अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। JNN की टीम और मेरी तरफ से हम पूरे मुल्क के डॉक्टर्स और तिबी इमदाद और पैरामेडिकल स्टाफ को सलाम पेश करते हैं और अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते हैं। और इसके साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।